ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा का संस्कृत का बाल कौतुकम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। इस पाठ के अभ्यास के 5 प्रश्न हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब छठे प्रश्न से पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, अधः समस्त पदानां विग्रहा दत्ता। नीचे समस्त पदों के विग्रह दिए हुए हैं। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पदों की रचना कीजिए। समास नामापि च लिखत, और समासों के नाम भी लिखिए। यहाँ पर विग्रह दिए हुए हैं और समास बना करके लिखना है और समास का नाम भी बताना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, पशु नाम समाम नाय। ये पशु नाम ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। तो छठी विभक्ति का बहुवचन है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। समाम नाय माने शास्त्र, पशु शास्त्र। तस्मिन पशु समाम नाय। यहाँ पर जब समस्त पद बनाते हैं जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का लोप कर देते हैं और शब्द का जो मूल रूप होता है उस मूल रूप को ले लेते हैं और मूल रूप से आगे जो शब्द है वो भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर पशु नाम है, ये छठी विभक्ति का है और यहाँ पर मूल शब्द होता है पशु और आगे समाम नाय है। तो पशु और समाम नाय इन दोनों को जोड़ देंगे तो पशु समाम नाय ऐसे बन जाता है। और फिर ये आगे विग्रह में तस्मिन दिया हुआ है। तस्मिन ये है सातवीं विभक्ति और यहाँ पर शब्द के अंदर समस्त पद में भी यहाँ पर सातवीं विभक्ति बना देंगे, पशु समाम नाय। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे है विनयेन शिशिर है। विनयेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति का लोप कर देंगे, मूल शब्द हो जाएगा विनय। तो विनय शिशिर है ऐसा समस्त पद बन जाएगा। तो ये तृतीय तत्पुरुष समास है। आयस्कांतस्य सकल है। आयस्कांतस्य है, यहाँ पर छठी विभक्ति है और मूल शब्द है अयस्कांत और अयस्कांत के साथ सकल जोड़ देंगे छठी विभक्ति का लोप करके। तो अयस्कांत सकल है ये समस्त पद बन जाएगा और ये समास का नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे है दीर्घा ग्रीवा यस्य। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है दीर्घा ग्रीवा। ये दीर्घा ग्रीवा यहाँ पर इनको जोड़ करके और ये पुल्लिंग का है। ये शब्द कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग का है? तो यहाँ पर यस्य से ये जो लिखा हुआ है ये पुल्लिंग का है और से ये बताता है कि ये पुल्लिंग का प्रथम पुरुष का प्रथम विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर दीर्घा ग्रीवा ये पुल्लिंग का बना करके दीर्घ ग्रीवा ऐसे बन जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे है मुखम एव पुंडरीकम। मुखम एव पुंडरीकम, एव हटा करके और मुख पुंडरीकम ऐसे बना देंगे तो ये कर्मधारय समास हो गया है। पुण्य चासौ अनुभाव है। पुण्य अनुभाव है, पुण्य और अनुभव इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, पुण्य अनुभाव बन जाएगा। ये भी कर्मधारय समास है। आगे न सखलितम, यहाँ पर हो जाएगा असखलितम। जब नया तत्पुरुष समास में न हो जाता है तब न का शेष अ रह जाता है। अगर न के बाद जब कोई शब्द के आरंभ में अगर कोई स्वर हो जाता है तब उसका अन बन जाता है। तो यहाँ पर स्वर है नहीं तो यहाँ पर स है तो इसलिए न सखलितम असखलितम ऐसे बन जाएगा। तो यह नया तत्पुरुष समास है। आगे है अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम। अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम समुचितार्थेन मेलनम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों के आगे अर्थ दिए हुए हैं। उन अर्थों के साथ यहाँ पर मेल करना है कि इस शब्द का अर्थ कौन सा बनता है, उसी अर्थ के साथ यहाँ पर मेल करना है। जैसे पहला आता है कै नेपथ्य।
नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। तो यहाँ पर इसका मेल ये बन जाएगा, तो इसके साथ ये जोड़ देंगे। आगे है आत्मगतम। आत्मगतम मन होता है अपने मन में। तो अपने मन में यहाँ पर ये घ है, तो इसको ये जोड़ देंगे अपने मन में। ठीक है, यो आगे मन में भी, अपने मन में। आगे है प्रकाशम। प्रकाशम का अर्थ होता है प्रकट रूप में, तो इसका पहला हो जाएगा क। आगे है निरूपय। निरूपय का अर्थ होता है देखकर। देखकर ढूंढो कहाँ पर है, ये ख है, देखकर। निरूपय माने देखकर। आगे है उत्संगे। उत्संगे घृत्वा, गोद में बैठाकर, गोद में लेकर। तो गोद में लेकर इसका ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो ये है 6 भाग, गोद में बैठाकर, तो ये आ जाएगा। आगे है प्रवेश का अर्थ होता है प्रवेश करके। तो प्रवेश करके इसमें ढूंढेंगे, यहाँ पर है ये प्रवेश करके, तो इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा। आगे है सगर्वम। सगर्वम का अर्थ होता है गर्व के साथ। तो गर्व के साथ यहाँ पर आखिरी में ही है, तो इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर आगे है स्वगतम। स्वगतम का अर्थ होता है अपने मन में। तो यहाँ पर 2 आए हैं अपने मन में। आत्मगतम का अर्थ भी अपने मन में और स्वगतम भी अपने मन में। तो इसको गह का तो मिलान कर दिया था पहले से, अब ये च रह गया था, ये च का हो जाएगा अपने मन में, इसके साथ हो जाएगा। आगे है पाठम आसित हिंदी भाषया लवस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम लिखत। पाठ के आधार पर हिंदी भाषा में लव का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यानी लव का चरित्र लिखना है पाठ के आधार पर। तो ये हिंदी भाषा में आप इसका पाठ के आधार पर चित्र लिख लेना। अब 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। आदो लिखितेषु श्लोकेषु छंदो निर्देशः क्रियताम्। नीचे लिखे श्लोकों में छंद का निर्देश कीजिए। यहाँ पर कुछ श्लोकों की लाइनें दी हुई हैं, तो इन लाइनों में कौन कौन सा छंद है वो बताना है। जैसे पहला क आता है, महिम्ना मे तस्मिन् विनयसि शिरो मुग्धमासीनो। यहाँ पर शिखिणी छंद है। शिखिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। पहले 6 वर्णों पर यति होती है और फिर 11 वर्णों पर यति होती है। 11 और 6 17, तो एक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। आगे है ख भाग, वत्सायाश्चरगोद्वः सचशिषा वस्मिन्नभिव्रजते। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इस छंद में 19 वर्ण होते हैं। पहले 12 वर्णों पर यति होती है, फिर 7 वर्णों पर यति होती है। 12 और 7 19, तो इस प्रकार एक पंक्ति में 19 वर्ण होते हैं। अगला है ग भाग, पश्चात् पोच्छं वहति विपुलं तच्च धुनोत्तजस्रम्। यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। पहले 4 वर्णों पर यति होती है, फिर 6 पर और फिर 7 वर्णों पर यति होती है। कुल मिलाकर के 4 और 6 10 और 7 17, तो एक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। शिखनी में भी 17 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार कैसे पहचानेंगे कि यह मंदाक्रांता है, यह शिखनी है, क्योंकि दोनों छंदों में 17 वर्ण होते हैं। तो इसकी मंदाक्रांता छंद की पहचान है कि पहले जो 4 वर्ण होते हैं वो चारों वर्ण गुरु वर्ण होते हैं, और शिखनी में जो पहला वर्ण होता है वो लघु होता है। जैसे महिम्नाम, महिम्नाम का जो मैं है ये लघु है। और इसमें मंदाक्रांता में पश्चात पोच्छम, यहाँ पर चारों वर्ण हैं ये गुरु वर्ण है, तो इस प्रकार ये मंदाक्रांता है। आगे है
पाठमासीत् उत्प्रेक्षालङ्कारस्य उपमालङ्कारस्य च उदाहरणं लिखित। यहाँ पर पाठ के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार का उदाहरण बताइए, उदाहरण लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, एक श्लोक आया था, वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शीशावास्मिन् अभिवज्यते। अभी यहीं पर आया था, 9वें प्रश्न में भी आया था, संवृते पते बिंबितेव निखिला सेवा कृते साधुति। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि इस बालक में सीता और श्री रामचंद्र जी का जो प्रतिबिंब है वह अभिव्यंजित हो रहा है और मानो वही आकृति और वही चमक अभिव्यंजित हो रही है। तो यहाँ पर संभावना की गई है कि मानो यह राम और सीता का ही पुत्र है, तो इस प्रकार संभावना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे उपमा अलंकार का उदाहरण है, एक श्लोक है, मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान अयो धातुर यदवत् परे लघुर अयस कांत सकल है। तो इस श्लोक में जो लव है उस लव की उपमा एक चुंबक के टुकड़े के साथ की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आज का ये बाल कौतुकम पाठ का जो अभ्यास है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अगले वीडियो आपके पास अति शीघ्र पहुँच जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करें। जयतु भारती जयतु संस्कृतम। तावत् शुभमस्तु।